एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, री एग्जामिनेशन, जो कल से आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। 23 तारीख को भी इसके 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे और आज यानी कि 24 तारीख को भी आप लोगों के 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो एग्जाम होने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या फिर इसका जो सेफ स्कोर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए, ये जो सेफ स्कोर है वो मैं अपने अनुमान के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को नहीं दिया है। लेकिन मुझे जो है वो जब मैंने पेपर देखा और मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं उनके द्वारा इस एग्जाम को दिया गया है, जब मैंने उनसे बात करी और जो लास्ट वाली वैकेंसी थी 2018 वाली, उसका पेपर देखने के बाद में और इन 4 शिफ्ट्स का पेपर देखने के बाद में और YouTube पर और टेलीग्राम पर जो एनालिसिस जो स्टूडेंट के माध्यम से बताया गया है कि पेपर किस तरीके का था, जब मैंने देखा कि हिंदी किस तरीके की पूछी गई, मैथ्स किस तरीके की आई थी, रीजनिंग किस तरीके का था, जीके किस तरीके का था, तो इन सारे पोर्शन को देखने के बाद में एक सेफ स्कोर कैंडिडेट के माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है और क्या वो पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक सेफ स्कोर या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग मान सकते हो उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, देखिए ये जो एग्जाम है वो अलग अलग शिफ्ट्स में होने वाले हैं। जैसे 23 को हुआ, 24 को हुआ, 25 को होगा, 30 और 31 आगे और होगा। तो ये जो एग्जाम होंगे, जब अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम होता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी अगर कोई कैंडिडेट ये सोच रहा है ना कि हमारे शिफ्ट का एग्जाम ज्यादा टफ था और किसी और शिफ्ट का एग्जाम ईजी आ गया है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। तो देखिए, अगर टफ एग्जाम होता है ना, तो आप लोगों के मार्क्स अपने आप डाउन कर लिए जाते हैं। यानी कि आप लोगों के जो मार्क्स होते हैं वो उसमें 1-2 नंबर जो है वो आगे पीछे करके और मार्क्स को इंक्रीज जो है वो एक लेवल पर ले आया जाता है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी शिफ्ट में ज्यादा टफ कोई पोर्शन पूछा गया है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो ज्यादा टफ है, तो उसके लिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि जब शिफ्ट्स में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन 100% होता है। आप लोगों के हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाली है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं अपने नोटबुक की स्क्रीन पर चलती हूँ और पूरे पेपर का एनालाइज करने के बाद में आप लोगों के सेफ स्कोर बताती हूँ। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब हम हमारी नोटबुक की स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग बात कर रहे हैं 23 और 24 अगस्त को जो 2 शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ है उसकी सेफ स्कोर और उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को पेपर का जो स्तर है वो बता देती हूँ। देखिए, आप लोगों का जीएस वाला पोर्शन था वो मॉडरेट था। चारों शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ 23-24 में, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट की, अगर आप लोगों के इसमें 20 से 25 तक भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग खुद को सेफ समझिए। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जीएस में अच्छे होते हैं, कुछ हिंदी में अच्छे होते हैं, कुछ रीजनिंग में और कुछ मैथ्स में। तो सबका जो सारा पेपर जो था वो ऑन एवरेज था, मॉडरेट पेपर आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी शिफ्ट का पेपर ऐसा नहीं था कि ज़्यादा टफ था, और नॉर्मलाइजेशन तो होना कंफर्म है ना। तो देखिए, आपका जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें अगर 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक हो रहे हैं तो आप लोग जो है वो सेफ जोन में है। हिंदी जो थी वो उसका जो पेपर था वो भी मॉडरेट था, लेकिन 4 शिफ्ट में एक शिफ्ट यानी अभी जो इवनिंग में शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस थोड़े से जो है वो लेवल के पूछे गए थे। तो 30 से 34 से 32, 33, 34 लगभग अगर आप लोगों ने इतने अटेम्प्ट किए हैं माइनस मार्किंग करने के बाद में, तो आप लोग खुद को सेफ समझ सकते हैं। रीजनिंग में 46 और मैथ्स में जो है वो आप लोग 80 तक जो है वो अगर आप लोगों ने किए हैं तो आप लोग खुद को सेफ समझ सकते हैं। देखिए, 150 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप लोगों के लगभग जो है वो 120 तक अगर आप लोगों के ठीक बन रहे हैं तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ। 150 में से 120 तक क्वेश्चन बन रहे हैं। 120 तो मेरे द्वारा ज़्यादा बताया जा रहा है। 115 समझ सकते हैं, इसमें आप लोग प्लस माइनस कुछ कर सकते हैं, है ना। प्लस 5 भी कर सकते हैं, प्लस -5 भी कर सकते हैं, 115 से 110 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्टेड बताई है वो ज़्यादा ही बताई है। तो ये तो हो जाती है हमारे कुछ सब्जेक्ट्स की बात। अब हम लोग जो है वो कट ऑफ की बात करते हैं। सेफ स्कोर आप लोग मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो कैटेगरी लिखी है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने जितने अटेम्प्ट किए हैं, और यहाँ पे मैंने लिखे हैं मार्क्स। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ
तो जनरल कैटेगरी में अगर 110 से 115 यानी मार्क्स की अगर मैं बात करूँ 220 से 230 के बीच में अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग खुद को सेफ जोन में समझ सकते हैं। उसके बाद मैं ओबीसी की बात करूँ तो देखिए 105 से 110, क्योंकि ओबीसी की जनरल से थोड़ी सी कम जाती है, 210 से 220 के बीच में, और जितनी ओबीसी की जाती है उतनी ही ईडब्ल्यूएस की जाएगी। इतना आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो देखिए एससी एसटी कैटेगरी में 100 और एसटी कैटेगरी में 90। अब यहाँ पर आप लोग जो मार्क्स है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ना तो आप खुद को सेफ जोन में समझ सकते हैं। सेफ स्कोर आप ऐसे मत समझिए कि यही कट ऑफ है और इसके बेसिस पर ही कट ऑफ होगी, ये कोई कट ऑफ बताने का तरीका नहीं है। मैं कोई आप लोगों को ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, मैं आप लोगों को एक सेफ स्कोर बता रही हूँ कि अगर आप लोग इस स्कोर के अंतर्गत आ रहे हैं ना तो आप खुद को ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ आप लोगों के होने के चांसेस है, आप लोग फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेफ स्कोर कैंडिडेट को नहीं पता होता है और वो जो है वो उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर वो जो है वो फिजिकल के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका जो है वो सेफ स्कोर है और फिर वो फिजिकल में रह जाता है। रिटर्न तो हो जाता है बट फिजिकल में रह जाते हैं। तो अगर आप लोग इस मार्क्स के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप लोग खुद को सेफ समझिए। मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरे द्वारा कट ऑफ नहीं बताई गई है, आप लोगों के लिए सिर्फ सेफ जोन बताया गया है कि अगर आप लोग इस मार्क्स के अंदर आ रहे हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। आप लोगों को फिजिकल के लिए प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। और ये जो था वो सिर्फ एक अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसी ही जाएगी, क्योंकि देखिए 2018 का जो पेपर था वो भी मॉडरेट था, वो भी कोई ज़्यादा नहीं था। 2018-19 में जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, और हम समझ सकते हैं कि 2018 से हम क्यों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2018 में जो पेपर हुआ था और अभी 2024 में हुआ है, इतने सालों बाद पेपर हुआ है, तो ऑब्वियसली कैंडिडेट के जो पेपर करने का तरीका है, कैंडिडेट का जो माइंडसेट है, वो उन सब में कितना चेंजेस आया है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को चेंजेस भी देखने को मिले हैं, तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये कुछ मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ यानी कि एक सेफ स्कोर था। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी कमेंट हो जो अगर है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ में हम हमारे चैनल द्वारा हर तरीके की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अगर आप लोग टीचिंग फील्ड के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप लोगों की कट ऑफ के लिए आप लोगों के जो भी माइंड में क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप लोगों का वार्म वेलकम है। आप लोगों की इसके अलावा और भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम क्विजेस भी डालते हैं, साथ साथ में जो भी न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको भी हम हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।